हेलो एवरीवन। आज है 5 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र, गैंडों का संरक्षण और उनके संरक्षण के लिए जो रणनीतियां अपनाई जा रही हैं या फिर क्या क्या चुनौतियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। चीन अमेरिका तेल आयात जो है विवाद जारी। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो होगी जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है विनफास्ट, उसके द्वारा जो है तमिलनाडु में विनिर्माण एक संयंत्र जो है वो खोला गया है। यह न्यूज़ जो है इसीलिए ही चर्चा में है जो वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है विनफास्ट, उसके द्वारा जो है तमिलनाडु का जो थुरकुडी है उसके अंदर अपना जो भारतीय विनिर्माण संयंत्र है उसका उद्घाटन जो है 4 अगस्त 2025 को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन उनके द्वारा जो है किया गया है। यह जो विनफास्ट है इसका वियतनाम के बाहर जो है पहला और वैश्विक स्तर पर देखें तो तीसरा संचालित संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में जो है जिसका उद्घाटन किया गया है। यह 400 एकड़ में फैला हुआ है और जो सिपकोट है यानी कि जो स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु है औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो स्थित है। और अगर इसके मुख्य बिंदु देखें कि जो ये कंपनी है जिसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है इसके अंदर जो है कितना निवेश किया गया है, तो जो ये कंपनी है इसके अंदर 500 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं यानी कि लगभग जो है 4 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और जो कुल मिलाकर 2 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है यानी कि अगर हमारे भारत का देखें तो 16,000 करोड़ रुपए जो है तक का निवेश करने की योजना जो है ये बनाई गई है। और अगर इसकी जो उत्पादन की क्षमता है जैसे कि जो संयंत्र है उसकी जो शुरुआती क्षमता है वह प्रति वर्ष जो है 50,000 वाहन है, जिसे मांग के आधार पर जो है 1,50,000 वाहनों तक बढ़ाया जा सकता है। जो शुरुआत है उसमें जो ये संयंत्र है 2 प्रीलियम जो इलेक्ट्रिकल SUV मॉडल और जो VF6 है और जो VF7 है उनका उत्पादन करेगा। और जो रोज़गार है कि अगर ये कारखाना खुलेगा तो वहाँ के जो लोकल आदमी हैं उनको भी जो है इसके अंदर जो है काम मिलेगा, जिस जो कि जो ये संयंत्र है 3,000 से 3,500 प्रत्यक्ष नौकरियां या फिर जो आपूर्ति की श्रृंखला है उसमें हजारों जो है अप्रत्यक्ष नौकरियां जो हैं वो भी सर्जन करेगा। जो निर्यात केंद्र है इसके निर्यात के अंदर जो है जो थुरकुडी संयंत्र है उसको दक्षिणी एशिया या फिर जो मध्य पूर्व है यानी कि मध्य पूर्व जो अफ्रीका है उसके लिए एक निर्यात केंद्र के रूप में जो है विकसित करने की योजना है, क्योंकि जो ये थुरकुडी बंदरगाह है इसके करीब है जो कि शिपिंग जो सुविधाएं हैं उनको और अधिक आसान बनाता है। जो स्थानीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो विनफास्ट जो है जो स्थानीय आपूर्तिकर्ता हैं उनके साथ एकीकरण जो है उस पर ध्यान दे रहा है, जिससे कि भारत की जो ऑटोमेटिव कंपोनेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको और अधिक बढ़ावा मिलेगा। जो कंपनी है उसने जो है रोड ग्रिड जो MYTVS है और जो ग्लोबल एश्योर हैं उनके साथ साझेदारी की है, ताकि जो चार्जिंग ऑप्टर सेल्स है जो कि स्पोर्ट नेटवर्क विकसित किया कर रहे हैं। इसके अलावा जो बेटेक्स बिगनीज हैं उनके साथ बैटरी जो रिसाइकलिंग है उसके सहयोग जो हैं वो कर रहे हैं। जो तमिलनाडु है उसके लिए जो है जो ये कारखाना या फिर जो संयंत्र लगाया जा रहा है इसका क्या महत्व है। जो ये संयंत्र है तमिलनाडु को जो दक्षिणी एशिया है उसका इलेक्ट्रिक वाहन केंद्र बनाने की दिशा में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम के रूप में देख सकते हैं। जो तमिलनाडु है पहले से ही भारत का एक प्रमुख ऑटोमोटिव हब है, जिसे एशिया का जो डेट्राइट है वो कहा जाता है। और जो ये परियोजना है इस स्थिति और जो ये मजबूत जो है और कर देगी। तमिलनाडु की सरकार ने जो है जो ये परियोजना है
इसको समर्थन देने के लिए भूमि, बिजली जो आपूर्ति है और जो अन्य बुनियादी ढांचे हैं उनकी सुविधाएं भी जो है इन्हें प्रदान की हैं। जो उद्घाटन है और जो भविष्य की योजनाएं हैं उन्हें देखें तो उद्घाटन का जो समारोह है उसमें विनफास्ट जो एशिया है उसके सीईओ फार्म सांस चाउ और जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया। जो कंपनी है उसने हाल ही में ही जो है चेन्नई में अपना सबसे बड़ा शोरूम भी खोला है और 2025 के अंत तक भारत में 35 शोरूम खोलने की उनकी जो है योजना है। जो विनीफास्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी बढ़ती जो मांग है उसको पूरा करने और 2030 है उस तक प्रतिवर्ष 10 लाख वाहन जो है उनके उत्पादन और जो उनकी दीर्घकालीन यानी कि जो लंबे समय की लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ रहा है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वो जो है जो गैंडे हैं उनको जो रेडियोधर्मी सींग देकर बचाने का प्रयास या फिर उनका जो संरक्षण है उसकी व्याख्या हमें इस न्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगी। जो संरक्षण की व्याख्या संरक्षण है यानी कि ये तात्पर्य जो है जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि जैव विविधता हुआ और जो पर्यावरण के तत्व हैं जैसे कि वन्य जीव हैं, वनस्पति हैं, जल है, मिट्टी है आदि जो है उनको उनका जो मूल स्वरूप है उसमें बनाए रखने और जो इनका दुरुपयोग है या फिर उनसे होने वाली क्षति या फिर जो विलुप्ति की जो गैंडे हैं इनको विलुप्ति से बचाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया जो है माना जा सकता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रकृति या फिर जो मानव जीवन है उन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना है। जो ये संसाधन है इनका टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना और जो भविष्य की आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है इनका संरक्षण करना है। जैव विविधता का संरक्षण देखें तो जो पौधे हैं, जानवर हैं या फिर जो सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाना और पर्यावरण संरक्षण जैसे कि प्रदूषण को कम करना, रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि, संसाधन प्रबंधन में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग जैसे कि जल, खनिज और जो ऊर्जा है। जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनका विकास, राष्ट्रीय जो उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी स्थापना और जागरूकता और नीतियां जो हैं जिनके अंतर्गत जो सामुदायिक भागीदारी है या फिर जो सरकारी नीतियां हैं उनके माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देना। और संरक्षण के महत्व जो है इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह पारिस्थितिकी जो संतुलन है वह खाद्य सुरक्षा और जो मानव स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने में जो है हेल्प करता है। यह जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण को लेकर सती है जैसे कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उनसे निपटने में भी जो है इम्पोर्टेंट रोल को अदा करता है। जो वास्तविक संरक्षण या फिर जो प्रयास हैं और जो सींग संशोधन है उसकी तकनीक जो है गैंडों के संरक्षण के लिए कई देशों जैसे कि विशेष रूप से भारत या फिर जो दक्षिण अफ्रीका है उनके अंदर की जा रही हैं। नई नई रणनीतियां इनको लेकर अपनाई जा रही हैं। गैंडों का शिकार मुख्य रूप से जो है उनके जो सींग हैं उनके लिए किया जाता है जिनकी काला बाजार में जो है भारी मांग है, खासकर जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके अंदर जहां इन्हें पारंपरिक जो चिकित्सा है और जो स्टेटस सिंबल है उनके रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ संरक्षण जो है संगठनों ने जो गैंडों के सींग हैं उनको शिकारियों के लिए बेकार बनाने की तकनीकों पर काम किया है जैसे सींग में रंग भरना या फिर कोई रसायन डाल देना। कुछ प्रयासों में जो है जो गैंडे हैं उनके सींगों में जो गैर विषैले रंग हैं या फिर जो रसायन है उनको इंजेक्ट किया जाता है जिससे सींग जो है मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। यह रेडियोधर्मी जो पदार्थ है इसका उपयोग नहीं करता बल्कि जो गैर हानिकारक रसायन हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो सींग हैं उनको हटाना या फिर छोटा करना। कुछ संरक्षण परियोजनाओं में जो इनके सींग होते हैं उनको सुरक्षित रूप से हटा दिया जाता है या फिर जो छोटा है
कर दिया जाता है ताकि शिकारी जो हैं इनके लिए जो शिकारियों की जो कीमत है वह कम हो जाए। और जो डीएनए प्रोफाइलिंग है भारत में पर्यावरण और जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उन्होंने जो गैंडे हैं इनके डीएनए का जो प्रोफाइल है वह बनाने की परियोजना जो है वह भी स्टार्ट की है, जिससे जो अवैध शिकार है या फिर जो तस्करी है उसको ट्रैक किया जा सकता है। सींग जलाना असम सरकार ने 2021 में जो है लगभग 2400 जो 79 गैंडे हैं इनके सींगों को सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट कर दिया, ताकि यह संदेश दिया जाए कि जो सींग हैं उससे जुड़े जितने भी मिथक बेबुनियाद हैं और जो अवैध शिकार हैं उनको हतोत्साहित किया जा सके। जो रेडियोधर्मी सींग हैं उनके अंदर गैंडे के जो सींग हैं उनमें रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उसको डालकर उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए जो है खतरनाक बनाया जाए, ताकि जो तस्करी है और जो उपयोग है उससे बचा जा सके। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण का खतरा है, रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग जो है पर्यावरण या फिर जो गैंडे हैं उनके आसपास के जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ही जो है हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है उससे त्वचा का जो कैंसर है या फिर जो जीन में उत्परिवर्तन है, पर्यावरणीय क्षति जो है जैसे गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कानूनी और जो नैतिक मुद्दे हैं जैसे कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ है इसका उपयोग जो सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियम है जैसे कि जो IAEA है उसके दिशा निर्देश जो हैं उनके अधीन है, और इनका जो है जानवरों पर उपयोग जो है अवैध और अनैतिक होगा। प्रभावशीलता की कमी भी जो है हमें देखने को मिलती है। शिकारी और जो तस्कर हैं अभी भी वैकल्पिक तरीकों से सींगों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो ये तकनीक है यह अप्रभावी हो सकती है। इसके बजाय जो गैंडे हैं इनके संरक्षण के लिए वास्तविक और जो प्रभावी उपयोग हैं उन पर ध्यान भी दिया जा रहा है, जैसे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सुरक्षा को बढ़ाना। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सशस्त्र गार्ड और जो ड्रोन है उनका उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो एशियाई गैंडे हैं 2019 पर जो है जो 2019 में नई दिल्ली ने घोषणा की थी, उसके तहत जो भारत है और जो भूटान है, नेपाल, इंडोनेशिया और जो मलेशिया हैं इन्होंने संरक्षण के लिए जो है सहयोग किया है। भारतीय जो राइनो विजन है 2020 इस पहल के तहत असम में जो गैंडे हैं उनकी आबादी को विभिन्न संरक्षित जो क्षेत्र हैं उनमें वितरित किया गया है, जैसे कि जो काजीरंगा है उसने मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थानांतरण किया है। वास्तविक संरक्षण के प्रयासों की जो सफलता है, असम में एक सींग वाला जो गैंडा है यानी कि जो भारतीय गैंडा है उसके संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गैंडों की संख्या 2413 जो है 2022 तक है 22 तक थी, और पूरे असम में जो है 2657 गैंडे हैं। 2021 में केवल एक गैंडे की मौत अवैध शिकार से हुई, जो कि संरक्षण के जो प्रयास हैं उनकी सफलता को भी दर्शाता है। चीन ने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद करने की जो अमेरिका की मांग है उसको ठुकरा दिया है। चीन ने रूस और जो ईरान है उससे तेल खरीदना बंद करने की जो अमेरिका की मांग है उससे साफ इनकार जो है वो कर दिया है। 4 अगस्त 2025 को जो चीनी विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि जो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और ऊर्जा आपूर्ति जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए रूस और जो ईरान है उनसे तेल खरीदना जारी रखेगा। यह बयान अमेरिका के द्वारा जो चीन पर 100% टैरिफ लगाने की जो धमकी है उसके जवाब में आया है, जिसका मकसद जो रूस यूक्रेन युद्ध है और जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम है उन पर दबाव बनाना था। चीन ने स्पष्ट किया है कि वह दबाव या फिर जो ज़बरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा और अपनी जो संप्रभुता है उसकी रक्षा को करेगा।
इसके साथ ही यह ध्यान देने योग्य की बात है कि भारत ने भी रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला जो है वो किया है, जिसे चीन ने समर्थन दिया है। यह स्थिति अमेरिका के लिए एक झटके के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि दोनों देश चीन और जो भारत हैं उन्होंने अपनी जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको प्राथमिकता दी है। जो अमेरिका की ऊर्जा नीति है उसका विकास कई दशकों से जो है वैश्विक जो भू राजनीति है या फिर जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, पर्यावरणीय जो चिंताएं हैं, उनसे प्रभावित कर रहा है। यह नीति जो है ऊर्जा सुरक्षा का जो सामर्थ्य है और जो स्थिरता है उसको संतुलित करने पर ध्यान को केंद्रित करती हैं। ऊर्जा सुरक्षा और जो आपूर्ति है 1970 है उसके दशक से जो 1973 के अरब तेल का जो प्रतिबंध है उसने अमेरिका की जो ऊर्जा की नीति है उसको बदल दिया, जिससे कि जो तेल की कमी है उसके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके परिणाम स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है उसका गठन हुआ, जिसने जो सामरिक तेल के भंडार हैं और जो सूचना का आपस में आदान प्रदान है उसको बढ़ावा दिया। जो 2000 का दशक है उसमें जो घरेलू गैस है उसके उत्पादन में कमी के कारण जो प्राकृतिक गैस है उस पर ध्यान बढ़ गया, और 2001 में जो नीति है जो है रूस से, जैसे कि प्राकृतिक गैस जो है उसका निर्यातकों को साथ में संबंध सुधारने पर जोर दिया। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अमेरिका ने जो शैल गैस है और जो तेल का उत्पादन है उसमें वृद्धि के जरिए जो ऊर्जा की आत्मनिर्भरता है उसको हासिल किया है, और 2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल और जो गैस उत्पादक है वह बन गया। हालांकि रूस और जो ईरान हैं जैसे देशों पर निर्भरता जो है कम करने के लिए जो अन्य देश हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। जैसा कि हाल ही की जो घटना है उसमें चीन द्वारा इस मांग को ठुकराने से यह स्पष्ट है। जो नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण है इसके बारे में जाने तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें अमेरिका ने सौर, पवन और जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनमें भी जो निवेश है उसको और अधिक बढ़ा दिया है। जो इन्फ्लेक्शन रिएक्शन एक्ट है 2022 का, उसने जो स्वच्छ ऊर्जा की जो प्रौद्योगिकी है उसके लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी को प्रदान किया है, जिससे कि जो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जलवायु लक्ष्य देखें तो जो बाइडेन प्रशासन है उसने 2050 तक जो है नेट जीरो का जो उत्सर्जन है उसका लक्ष्य रखा है, जिसमें जो कोयला है और जो जीवाश्म ईंधन है उन पर जो निर्भरता है कम करना शामिल है। हालांकि जो जीवाश्म ईंधन जो है अभी भी ऊर्जा का मिश्रण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके रूप में देख सकते हैं। जो भू राजनीतिक प्रभाव है, अमेरिका अपनी जो ऊर्जा की नीति है उसका उपयोग भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। उदाहरण के लिए रूस और जो ईरान है इन पर आर्थिक जो प्रतिबंध हैं उनके जरिए जो वैश्विक ऊर्जा है उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। हाल ही में उसने चीन और जो भारत जैसे देश हैं उन पर रूस और जो ईरान है उनसे तेल खरीद कम करने की मांग की, लेकिन दोनों देशों ने जो है अपने हितों को प्राथमिकता दी है। और जो अमेरिका का सामरिक भंडार है, अमेरिका अपना जो सामरिक पेट्रोल का भंडार है उसका उपयोग आपातकालीन जो स्थितियां हैं उनमें तेल की जो कीमत है उनको नियंत्रित करने के लिए भी करता है। जो आर्थिक और तकनीकी नवाचार है उसकी क्रांति जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसने अमेरिका को तेल और जो गैस का निर्यातक है वो बनाया, जिससे कि जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार है उसकी जो स्थिति है और मजबूत हो गई। और जो अमेरिका का हाइड्रोकार्बन कैप्चर है और जो स्टोरेज और अगली पीढ़ी की जो परमाणु प्रौद्योगिकियां हैं उनमें निवेश कर रहा है, ताकि जो ऊर्जा की दक्षता है और जो स्वच्छता है वह भी आगे बढ़े। इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पर्यावरण बनाम विकास, जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है और जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण है उनके बीच में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जो वैश्विक दबाव है,
रूस जो है ईरान और जो अन्य देश हैं उनके साथ ऊर्जा व्यापार को सीमित करने की नीति को लागू करना मुश्किल साबित हो रहा है, जैसा कि चीन और भारत का जो हालिया रुख है उससे स्पष्ट है। जो आंतरिक विरोध है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं उनको स्थानीय समुदाय और जो अन्य उद्योग हैं उनसे विरोध का सामना करना पड़ता है। खासकर जो भूमि उपयोग हैं और जो लागत हैं उसको लेकर हम जो है आगे भी आप सभी के साथ द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।